अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट के होने वाले प्रारंभिक एग्जाम क्लर्क, कोर्ट रीडर, स्टेनो और प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के हम लोग इंग्लिश सेक्शन को करने वाले हैं, जिसमें 20 MCQ होंगे। तो चलिए, इसमें हम लोग सेट नंबर 17 करने वाले हैं। इसके पहले इस पर 1 से लेकर 16 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 23 जो क्वेश्चन है 4 अल्टरनेटिव है, सिनोनिम्स दिया हुआ है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग। पहला जो क्वेश्चन है चोस दिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है अव्यवस्थित होता है, गड़बड़ी, अव्यवस्थित होता है। इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? डिसहार्मोनी हो जाएगा। डिसहार्मोनी का मतलब होता है लय भंग होना, डिसएग्रीमेंट की अगर बात किया जाए, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमत होना। डिसेबिलिटी का मतलब आप लोग जानते हैं, विकलांग होता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है रिलायबल। रिलायबल का अर्थ होता है भरोसामंद, भरोसेमंद होता है, विश्वसनीय, भरोसेमंद। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्टेबल हो जाएगा। फॉल्स का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, गलत होता है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, और रिलायबल विश्वसनीय है तो अस्टेबल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्टेबल हो जाएगा। अस्टेबल, ऑथेंटिक, डिपेंडेबल अर्थात ठीक है वास्तविक। वीक का कमजोर होता है। अब यहां आगे का जो है तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है हार्म पर दिया हुआ है। हार्म पर, जिसका अर्थ होता है बाधा डालना, और बाधा डालना का क्या होगा? रोक देना, ब्लॉक। परमिट का अर्थ होता है जारी करना। पुश का मतलब होता है धक्का लगाना, और फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन है 24 to 26 वो है अपोजिट वर्ड मीनिंग है, एंटोनिम्स दिया हुआ है। 24 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है इंथेसिज्म, और इंथेसिज्म का मतलब होता है उत्साह, एक्साइटमेंट। डिवोशन का मतलब होता है समर्पित होना। पैशन का मतलब होता है इच्छा, और लेथार्जिक का मतलब जो होता है आलसी होता है। तो इसका एंटोनिम्स तो एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्साह, उत्साह का एंटो क्या हो जाएगा? आलसी। आगे का जो प्रश्न है वैल्यूनरेबल है, जिसका अर्थ होता है असुरक्षित, कमजोर। क्या होता है? कमजोर होता है, असुरक्षित, कमजोर। तो इसका अगर एंटो की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा, सुरक्षित। सेंसिटिव, संवेदनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात की जाए, अलर्ट है। अलर्ट का अर्थ होता है सतर्क होना। क्या होता है? सतर्क होना, अर्थात एक्टिव होना, रेडी होना। केयरलेस का मतलब होता है गैर जिम्मेदार होना, लापरवाह होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? और अवेयर का मतलब होता है, अवेयर का मतलब होता है सजग होना। बी अवेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सजग रहें, सावधान रहें। तो यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है? सजग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, एंटोनिम्स। अब क्वेश्चन नंबर 27 to 29 की अगर बात करें तो क्या दिया हुआ है? गिव एन वर्ड।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, जो कि हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, फेवरेटिज्म गारंटेड इन पॉलिटिक्स और ए बिजनेस टू रिलेटिव्स। इसका अर्थ जो है फेवरेटिज्म गारंटेड इन पॉलिटिक्स या बिजनेस टू रिलेटिव्स, अपने पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, अपने रिलेटिव्स को ही क्या करते हैं लोग निश्चित तौर पर गारंटेड करते हैं, अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजा बात होता है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो बाकी बचे हुए ऑप्शन हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। अगर बात किया जाए मोनोथिज्म की, तो मोनोथिज्म का अर्थ होता है एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो एक ही ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसे मोनोथिज्म कहते हैं। और दूसरा जो है हेडोनिज्म, हेडोनिज्म का अर्थ होता है सुखवाद, जो सुख भोग विलास में लीन होता है उसे हेडोनिज्म कहते हैं। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीता शाही। क्या होता है, लाल फीता शाही। आई होप आप लोग सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक वह व्यक्ति जो सिक्कों को जमा करता हो उसे क्या कहा जाता है, न्यूमिस्टिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूमिस्टिस्ट कहा जाता है। एक वह व्यक्ति जो सिक्कों को जमा करता हो उसे न्यूमिस्टिस्ट कहा जाता है। अगर बात किया जाए ऑर्थोनोलॉजिस्ट की अगर बात किया जाए तो पक्षी विज्ञान शास्त्र होता है। क्या होता है, पक्षी विज्ञान शास्त्र होता है। और फिलिस्टलिस्ट का मतलब होता है स्टंप इकट्ठा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन है, ए सप्लीमेंट टू ए विल, ए सप्लीमेंट टू ए विल, वसीयत का दूसरा रूप जो होता है उसे कोडिसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोडिसिल, अर्थात कोड पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इफ्यूजन का मतलब होता है बहाव। एडजेंट का मतलब होता है सहायक। और फरलो का मतलब होता है थोड़े दिन की छुट्टी। क्वेश्चन नंबर 30 to 32 जो है वो आइटम फ्रेज दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात कीजिए। इफ दे वेर नोइंग अबाउट द क्रेप्स दे वुड नॉट हैव डिसाइडेड टू पिकनिक देयर। यहां पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है, तो पहला स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है वुड हैव प्लस V3 दिया हुआ है, तो पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट दे है प्लस हैड प्लस V3। दूसरा सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस V3, हैव के साथ डिसाइड के साथ डिसाइडेड लगा हुआ है, तो पहला स्ट्रक्चर में हैड और V3 करने की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर एक को छोड़कर देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, हैड प्लस V3, हैड के साथ नोन लगा हुआ है जो कि बिल्कुल सही है, कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ क्रेप्स का अर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पर क्रेप्स का जो अर्थ होता है वो होता है मकड़ी। आगे का जो क्वेश्चन है, साइंटिफिक नॉलेज इज ए नो लॉन्गर ए क्लोज्ड बुक इन द 21st सेंचुरी। साइंटिफिक नॉलेज जो होता है इज नो लॉन्गर ए क्लोज्ड बुक इन दिस 21st सेंचुरी। एक क्लोज्ड बुक का अर्थ होता है मिस्ट्री होता है, रहस्यमय होता है। लंबे समय तक 21वीं शताब्दी में जो है साइंटिफिक ज्ञान जो है रहस्यमय नहीं रह सकता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्ट्री हो जाएगा, रहस्यमयी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन इंग्लिश
हैज कम ऑफ एज एंड हैज बीन एक्सेप्टेड एज ए लेजिटिमेट कैटेगरी द वर्ल्ड ओवर। यहाँ पर देखिए लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का अर्थ होता है वैध होना। क्या होता है? वैध होना। अंडरलाइन अगर बोल्ड पार्ट में देखा जाए तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। अगर बात किया जाए, देखिए अलाउड एंड एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू लॉ जो होता है एक्टिमेट होता है, वैध होना, पूरी तरह से वैध होना। ये अंडरलाइन पार्ट जो है बिल्कुल सही है। एबल टू रीड और राइट के लिए, ठीक है, लिटरेट शब्द का इस्तेमाल होता है। एबल टू रीड राइट के लिए लिटरेट शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर लोकल की बात की जाए तो रिलेटेड टू ऑकरिंग इन पार्टिकुलर एरिया, किसी खास एरिया के लिए लोकल शब्द का इस्तेमाल होता है। इलीगल का अर्थ होता है अवैध होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भारत में जो इंग्लिश जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है? वैध है। क्वेश्चन नंबर 33 to 37 जो है वो फिल इन द ब्लैंक से चूज द करेक्ट वन है। तो आइए हम इसको माई सिस्टर बाउट द डैश वॉच, तो यहाँ पर देखिए एंटीपैथी है, अरुचि होता है, तो ये बिल्कुल होगा नहीं। माई सिस्टर बाउट द एंटीक्यू, एंटीक्यू का मतलब होता है प्राचीन बहुमूल्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेरी बहन ने एक प्राचीन बहुमूल्य घड़ी पाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सी वाई आई हैड नोट सेंट हर एन इन्विटेशन। ठीक है, उसने कहा कि क्यों मुझे इन्विटेशन नहीं दिया। तो कहा तो क्या हो जाएगा? पास्ट में सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। सी टोल्ड, उसने कहा, उसने मना नहीं किया, उसने कहा। पहले उसने कहे कि हमको इन्विटेशन क्यों नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर ए। अगर लैंग्वेज से भी देखा जाए तो डिनाइड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसने कहा कि मुझे इन्विटेशन क्यों नहीं भेजा गया। हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग, नैनीताल ऑफर डैश टू वियरी टूरिज्म ड्यूरिंग समर। कह रहा है हिल स्टेशन जैसे कि दार्जिलिंग हो या नैनीताल हो उसे, ठीक है, उसे तसल्ली देने वाला लिया जाएगा किसी स्थान के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा? सोल केस। यहाँ पर सोल केस का मतलब होता है उसी स्थान का कोई तसल्ली देने वाला, ये टूरिज्म का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए है, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर डैश द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफिशियल डैट ऑल हेल्प विल गिवन टू देम टू कंडक्ट द टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है यानी खेल मंत्री जो है, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से जितने सारे टूर्नामेंट कंडक्ट कराए जाएंगे उनका सारा हेल्प उनके द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आश्वासन दिया जाएगा, एश्योर्ड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, आश्वस्त करना। आगे का जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर्स डैश। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षक ने उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखने के लिए कहा है ताकि पढ़ा जा सके। ठीक है, तो पढ़ा जा सके इसके लिए जो होता है लीजिबली होता है, जो कि जिससे आसानी से जो पठनीय हो, जो पढ़ने योग्य हो, उसे लीजिबली कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 to 40 जो है वो जो दिया हुआ है मिस स्पेल्ट फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है,
क्रिटेरिया देखिए ये बिल्कुल सही है, सोलेटरी भी बिल्कुल सही है, अकेलापन होता है, इंडिविजुअल भी सही है। लेकिन लीजिएबल, अभी जस्ट इसकी बात कीजिए, डी को इसमें रिमूव कर दिया जाए तभी इसका क्या हो जाएगा, पढ़ने योग्य। अभी जस्ट इसकी चर्चा किए हैं तो ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी इसमें क्या है, इरर पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए, हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का मतलब, हॉस्पिटलिटी का जो होता है वर्ड मीनिंग होता है, टी आई के स्थान पर बाई हो जाएगा, हॉस्पिटलिटी होता है। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आवभगत, ठीक है। होस्ट का मतलब होता है झंडा फहराना, होस्ट होता है। HOST होस्ट का मतलब होता है, होस्ट का मतलब होता है HOST होस्ट। होस्ट का मतलब होता है अगर मेजबानी करना, ठीक है। और होल्ड का मतलब पकड़ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है क्या है, इरर पार्ट है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेट का आखिरी सवाल है, ठीक है, आज के सेट का आखिरी सवाल है। यहाँ पर देखिए विस्टल दिया हुआ है, विस्टल का जो स्पेलिंग होता है WIIS, ठीक है, WHISTLE होता है, विस्टल, विस्टल होता है इसका करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, इरर पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस पर हम कॉमन ईरर इसमें 5 इंक्लूड एक्स्ट्रा कर देंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो वीडियो होगा वह हिंदी सेक्शन से होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।